1, 2, 3, come on. गुड मॉर्निंग। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करके दिया है। जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करके दिया उसका लेज़र में आपको 3 क्वेश्चंस के बाद करके दूंगा, मतलब 1, 2, 3 अपन पहले बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक में एंट्री सिर्फ और सिर्फ अपन पहले 3 क्वेश्चन, स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चंस है उसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एंट्री करना सिखाऊंगा कि एंट्री कैसे की जाती है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा वो 4th में अपन क्या करेंगे, उसके लेसर्स बनाएंगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 से अपन लेसर बनाना शुरू करेंगे। कल का जो मैंने क्वेश्चंस आपको समझाया था, यानी आखिरी में जो मैंने एंट्री करके दिया था उसमें मैंने बोला था कि जो बाकी की जो एंट्री है, जैसे प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, वो अपन पढ़ने वाले लेजर में। तो मैंने लेजर बताया नहीं, तो लेजर और 2 दिन रुक जाओ, फिर उसके बाद अपन लेजर करेंगे। पहले अपन एंट्री सीखेंगे कि एंट्री कैसे करी जाती है, उसके बाद अपन लेजर करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कल के लेक्चर में मैंने आपको एक थिंग नहीं बताया कि क्लोजिंग स्टॉक। बेटा मैंने कल के लेक्चर में आपको ये इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं बताया कि क्लोजिंग स्टॉक वहाँ पे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो एक बात बताओ, कल के क्वेश्चंस में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बेटा नहीं निकलेगा, क्योंकि एक बात बताओ, उसने कितने सेंड्स किया था यूनिट, 45 यूनिट सेंड किया था। तो 45 यूनिट जो उसने सेंड किया था, जो कल का लेक्चर देखेगा उसी को समझेगा। 45 यूनिट जो उसने सेंड किया था, उसने पहले 15 बेचा, 22 बेचा, बाद में पूरे के पूरे उसने गुड्स बेचा। तो एक बात बताओ, सबसे पहले उसने कितने गुड्स सेंड किया था, 45 केसेस। तो 45 केसेस में उसने 15 बेचा था, 22 बेचा था, फिर बाद में 8, मतलब पूरा का पूरा उसने स्टॉक बेचा था। तो 45 में से 45 बचा कितना बेटा, 0। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या रहेगा, 0। तो जब आपका क्लोजिंग स्टॉक 0 है तो उसका कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन 0 था, इसलिए मैंने बताया नहीं, और कल मैं भूल गया था बताना। ठीक है, तो ये यहाँ पे कैलकुलेशन में, एक सेकेंड, हाँ, ये वाले कैलकुलेशन में जो आपका स्टॉक रहेगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या रहेगा, आपका 0 रहेगा, क्योंकि उसने जितना सेंड किया था वो पूरा का पूरा क्या कर दिया, सेल कर दिया। मतलब एट द एंड ऑफ ईयर उसके पास कुछ भी गुड्स नहीं है, रिमेनिंग गुड्स 0 है। इट मीन्स वो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो उसका कैलकुलेशन नहीं होगा। तो ये हो गया पहला जो मैंने आपको कल नहीं बताया था। तो देखिए अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का, तो देखिए उसमें क्या बोला है, राम कूलर कंसाइन 100 कूलर्स टू देयर एजेंट श्याम राव ऑफ रुपीज 200 ईच, 2000 ईच। तो देखिए राम कूलर एक कंसाइनर है, राम कूलर कंसाइन 100 कूलर टू देयर एजेंट श्याम राव ऑफ रुपीज 2000 ईच। तो उसने क्या किया बेटा, 100 कूलर उसने कंसाइन किया। कंसाइन का मतलब सेंड करना। किसने सेंड किया, तो ध्यान दो, राम कूलर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ राम कूलर, उसने कितने कूलर सेंड किया, 100, और एक का प्राइस कितना बेटा, 2000 ईच, 2000 ईच। तो देखिए ध्यान से समझो, अभी यहाँ पे राम कूलर ने क्या किया, राम कूलर कौन हो गया बेटा, कंसाइनर, क्योंकि इसने गुड सेंड किया। तो जो गुड सेंड करता है उसको कंसाइनर बोला जाता है। तो इस केस में कंसाइनर आपका राम कूलर। इसने क्या किया, राम कूलर ने 100 कूलर कितने के भाव से, 2000 के भाव से। 1 कूलर की प्राइस जो है, एक कूलर की जो प्राइस है वो कितना है बेटा, 2000। ऐसे नंबर ऑफ, उसने कितने नंबर ऑफ कूलर सेंड किया, तो 100। तो जब अपन कंसाइनमेंट का पहला अमाउंट निकालेंगे कि एट द मोमेंट जहाँ से इनिशियल ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे इनिशियल ट्रांजेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रहा है गुड सेंड करने से। तो एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुड सेंड, तो जब अपन गुड सेंड निकालेंगे तो गुड सेंड कैसे निकालेंगे, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2000, सॉरी 100 मल्टीप्लाइड बाय 2000 करेंगे तो आपका पहला अमाउंट निकल जाएगा गुड सेंड का। क्योंकि उसने 100 कूलर सेंड किया, एक का प्राइस है 2000, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ईच बोला है, और जब ईच बोलता है तो एक का प्राइस है तो पूरे का प्राइस कितना है, क्योंकि उसने पूरे गुड सेंड किया। और किसको सेंड किया बेटा, श्याम राव, श्याम राव। तो श्याम राव कौन हो गया बेटा, आपका कंसाइनी। तो ये हो गया आपका कंसाइनी। तो सबसे पहले समझा कि कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है। तो सबसे पहले अपने को यही फाइंड आउट करना पड़ता है कि कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है। तो ये वाले प्रॉब्लम में राम कूलर कंसाइनर है और जो श्यामराव है वो कौन है, कंसाइनी। तो हमें जो एंट्री पास करने हैं, अभी तक जो अपन एंट्री पास करते आ रहे, किसके बुक में पास करेंगे बेटा, कंसाइनर। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालना, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो ये एंट्री अपने को पास करना है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो देखिए सबसे पहले वहां पे आप ड्रॉ कीजिए मेरे साथ तो अच्छा रहेगा।
हाँ देखिए, सबसे पहले एंट्री क्या होगी बेटा गुड सेंड करने के, तो गुड सेंड करने की एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सेंड। राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो बेटा जो मैं बोल रहा हूँ वो वर्डिंग्स साथ साथ में लिखो मेरे साथ, तो समझ में आएगा, क्योंकि अभी मैं इससे ज़्यादा राइटिंग को सुधार नहीं सकता। एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है। तो देखिए उसके बाद सबसे पहले एंट्री क्या होगी गुड सेंड करने की, तो क्या की एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। ये कंसाइनमेंट है, अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आएगा बीइंग गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट। तो करो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100, कैलसी निकालो तो आंसर आएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 2 लाख, तो आंसर आएगा आपका 2 लाख रुपीज। यहाँ पर भी लिखेंगे 2 लाख और यहाँ पर भी लिखेंगे 2 लाख, समझा बेटा ये। तो ये होगी पहली एंट्री। उसके बाद देखो नेक्स्ट सेकेंड, नेक्स्ट एंट्री है बेटा आपकी राम कूलर कंसाइन 100 कूलर्स टू देयर एजेंट श्यामराव ऑफ रुपीज 2000 ईच, फॉर दैट ही स्पेंड मतलब किसने स्पेंड किया होगा, कंसाइनर ने, मतलब जहाँ से ट्रांजेक्शन शुरू होता है तो सबसे पहला खर्चा किसका आता है, कंसाइनर का। हाँ ध्यान रखो, जहाँ से मूवमेंट शुरू हो रही है तो यहाँ पे मूवमेंट कहाँ से शुरू हो रही है, कंसाइनर के गोडाउन से, तो कंसाइनर अपने गुड सेंड कर रहा है तो सबसे पहले खर्चा कौन करेगा, कंसाइनर। तो देखो ही स्पेंड 1000 फॉर कैरेज 5000 फॉर इंश्योरेंस, मतलब उसने दो खर्चे किए, तो 1000 फॉर उसने ये 100 कूलर सेंड करने के लिए 1000 फॉर कैरेज मतलब भाड़ा दिया उसने, और उसके बाद जो 5000 का जो अमाउंट है वो क्या है बेटा उसका इंश्योरेंस। तो 1000 रुपये आपका ये है कैरेज और 5000 रुपये आपका इंश्योरेंस है, तो कुल मिला के खर्चा कितना हो गया 6000। एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, कंसाइनर ने खर्चा किया तो जिसके बुक में उसका नाम नहीं लिखते, अकाउंटिंग का पहला रूल क्या बोलता है कि जिसके बुक में उसका नाम नहीं लिखा जाता है तो अकाउंटिंग का रूल है, तो क्या बोलेंगे इसके एंट्री होगी बेटा, तो एंट्री होगी आपकी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आएगा बीइंग एक्सपेंसेस पेड। अमाउंट कितना आएगा बेटा 6000, और यहाँ पर भी आप लिखेंगे 6000, क्लियर इतना। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट, आफ्टर रिसीविंग गुड्स श्याम एक्सेप्ट अ बिल फॉर रुपीज 4000 ऑन अकाउंट ऑफ कंसाइनमेंट। तो उसने क्या किया, जैसे उसको गुड्स मिला है, आफ्टर रिसीविंग गुड्स, ध्यान से समझो, आफ्टर रिसीविंग द गुड्स श्याम एक्सेप्ट अ बिल फॉर रुपीज 4000 ऑन अकाउंट ऑफ कंसाइनमेंट। तो जैसे उसको गुड्स मिला, किसको बेटा, कंसाइनी को, तो जैसे उसको गुड्स मिला कंसाइनी को, तो उसने क्या किया, उसने सबसे पहले जो कंसाइनी को गुड्स मिले उसने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया। तो देखो आप क्या लिखा है, आफ्टर रिसीविंग द गुड्स श्याम एक्सेप्ट अ बिल फॉर रुपीज 4000 ऑन अकाउंट ऑफ कंसाइनमेंट। तो उसने क्या किया, बिल को उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो बिल को एक्सेप्ट किया तो ये क्या हो गया बेटा, उसने कितने रुपए का बिल एक्सेप्ट किया, तो बिल एक्सेप्ट किया उसने 40,000 रुपीज का। तो जो 40,000 का बिल है ये क्या कहलाएगा बेटा, एडवांस कहलाएगा, क्योंकि देखो श्यामराव ने क्या किया बेटा, जैसे इसको गुड्स मिले तो इसने क्या किया, बिल एक्सेप्ट किया। तो बिल एक्सेप्ट कौन करता है बेटा, ड्रॉविंग। तो मतलब इसका ये होता है कि बिल किसने निकाला होगा, राम कूलर ने। तो राम कूलर ने बिल निकाला होगा श्यामराव के ऊपर, क्योंकि उसने बिल एक्सेप्ट किया। तो जो बिल एक्सेप्ट करता है मतलब वो पैसा देने वाला है, तो यहाँ पे पैसा कौन देगा, श्यामराव। किसको देगा बेटा, राम कूलर को। तो राम कूलर कौन है, कंसाइनर। तो एडवांस रिसीव्ड का मतलब क्या होता है, देखिए वहाँ पे अगेन वहां से मैं बोल रहा हूँ कि बिल किसने एक्सेप्ट किया, बिल एक्सेप्ट किया श्यामराव ने, बिल एक्सेप्ट किया, कितने का बिल है 40,000। तो जो 40,000 रुपीज का जो बिल है एक्सेप्ट किया, मतलब बिल एक्सेप्ट करने का मतलब होता है कि श्यामराव ये राम कूलर को पैसा देने वाला है, कितना बेटा, तो 40,000 रुपीज देने वाला है। तो जो 40,000 देगा तो ये हो गया एडवांसेस रिसीव्ड। एडवांसेस रिसीव्ड की एंट्री होगी यहाँ पे। तो एडवांस मिला है, अभी एडवांस किसके थ्रू मिल रहा है बेटा, बैंक के थ्रू, सॉरी चेक, बिल के थ्रू। कल का जो एडवांस था वो बैंक के थ्रू आया था, ड्राफ्ट आया था, यहाँ पे बिल आ रहा है, मतलब यहाँ पे आप एंट्री पास करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, कौन है वो, कंसाइनी, श्यामराव अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आएगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा बेटा 40,000, और यहाँ पर भी आप लिखेंगे 40,000, समझाइए। ये हो गया आपका नेक्स्ट वाला एंट्री। तो क्या लिखा आपने, सबसे पहले आफ्टर रिसीविंग श्याम एक्सेप्ट अ बिल फॉर रुपीज 40,000 ऑन अकाउंट ऑफ कंसाइनमेंट।
ही सोल्ड ऑल, हाँ देखो अभी यहाँ पे ध्यान दो और इम्पोर्टेंट, अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे देखो बिल डिस्काउंटिंग करने की एंट्री होगी नहीं, क्योंकि उसने बिल को डिस्काउंट किया ऐसा बोला ही नहीं। अगर से बोला होता तो हम एंट्री पास करते, क्योंकि उसने बैंक का रेट भी नहीं दिया, डिस्काउंट का रेट भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो मतलब यहाँ पे डिस्काउंट नहीं किया होगा तो बिल उसी के पास पड़ा है। ये जब डिस्काउंट करेगा तब वहाँ पे करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं बोला है तो इसकी डिस्काउंट की एंट्री होगी नहीं, मतलब इसको छोड़ दो। आगे ही सोल्ड ऑल द कूलर्स, अंडरलाइन द वर्ड ऑल द कूलर्स। ऑल द कूलर्स का मतलब पूरे के पूरे उसने कूलर बेचा है 2500 में, है ना, 2500 इच। ही सोल्ड ऑल द कूलर्स फॉर रुपीज 2500 इच। तो उसने क्या किया बेटा, पूरे के पूरे जो कूलर है 2500 में उसने बेच दिया। कितने बेचा बेटा, 2500 में। देखे ऑल द कूलर मतलब कितने, 100 कूलर उसने सेंड किया था। कितने के भाव से बेचा उसने, 2500 का एक कूलर। तो जब 2500 का एक कूलर है तो पूरे कूलर की प्राइस कितनी हो जाएंगे, तो पूरे कूलर की प्राइस हो जाएंगी बेटा आपकी 2.5 लाख रुपए। कितने हो जाएंगे बेटा, 2.5 लाख। मल्टीप्लाई करेंगे, अगर से एक का कूलर का प्राइस है 2500 तो 100 का कितना हो जाएगा, 2.5 लाख रुपए। कैसे निकालते समझ में आएगा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 2.5 लाख रुपए के पूरे कूलर की प्राइस है, तो उसने पूरे के पूरे कूलर बेचा है। तो पूरे के पूरे कूलर बेचा है तो अंडरलाइन करना उसको ऑल द कूलर्स। ऑल द कूलर्स का मतलब पूरे के पूरे, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरे के पूरे उसने कूलर बेचा है तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकलेगा। क्लोजिंग स्टॉक तभी निकलता है जब गुड्स रिमेनिंग हो। वो कैसे निकलेंगे अपन देखेंगे। तो देखो सबसे पहले सेल करने की एंट्री क्या होगी, सेल करने की एंट्री, तो सेल करने की एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड। अमाउंट कितना लिखेंगे, 2.5 लाख रुपए, तो यहाँ पर आएगा 2.5 लाख, तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे 2.5 लाख रुपए। समझ में आ गया बेटा ये, तो 2.5 लाख रुपए आंसर आ जाएगा आपका। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ही सोल्ड ऑल द कूलर्स फॉर रुपीज 150 each and paid 6000 फॉर कैरेज आउटवर्ड, 5000 फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड 3000 फॉर पैकिंग एक्सपेंसेस। तो देखिए सबसे पहले वहाँ पे क्या बोला है, तो उसने कौन कौन सा खर्चा किया, तो खर्चा किया बेटा उसने 6000 फॉर कैरेज आउटवर्ड। किसने खर्चा किया, ये इसने। तो देखो 6000 फॉर कैरेज आउटवर्ड, है ना। उसके बाद कौन सा है, 5000 फॉर एडवर्टाइजमेंट, तो 5000 फॉर एडवर्टाइजमेंट। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका 3000 फॉर पैकिंग एक्सपेंसेस, तो ये 3000 रुपये पैकिंग एक्सपेंसेस। 6 और 5 11, और ये मतलब कितना हो गया 14,000 रुपये उसने खर्चा किया। तो जो 14,000 खर्चा किया, तो देखो मैंने क्या बोला था, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस का क्लासिफिकेशन आपको क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में करने के लिए सोचना पड़ेगा। लेकिन जब आप एंट्री पास करें तो यहाँ पे दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जितना उसने खर्चा किया है वो पूरा का पूरा खर्चे की हम एंट्री पास करेंगे। एंट्री पूरे खर्चे की होती है, बट जब अपन वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस लिए जाते हैं, रिकरिंग नहीं। समझा बेटा ये। तो यहाँ पे हम एंट्री तो पूरे अमाउंट के पास करेंगे। तो एंट्री एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, कंसाइनर के बुक में कंसाइनी का नाम लिखा जा सकता है, मतलब एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, कंसाइनी का नाम क्या है बेटा, श्याम राव, अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आएगा बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय श्यामराव, श्यामराव। ठीक है, हाँ अमाउंट कितना है बेटा उसका, 14,000 रुपये, 14,000 रुपये उसका अमाउंट है। क्लियर इतना। आगे देखो नेक्स्ट लास्ट वाली एंट्री, हाँ लास्ट वाली एंट्री, ही ऑल्सो एंटाइटल 8% कमीशन ग्रॉस सेल प्रोसीड। ग्रॉस सेल प्रोसीड का मैंने मीनिंग कल ही समझा था। ग्रॉस सेल का मतलब था टोटल सेल, जितना भी उसने सेल किया है, तो इसको बोलेंगे ग्रॉस सेल। ग्रॉस सेल ये हो गया आपका टोटल सेल, मतलब होता है ग्रॉस सेल। अभी उसका 8% कमीशन देना है, 8% कमीशन, 2.5 लाख का 8% कितना आएगा बेटा, निकालो। 20,000 आता है क्या, चेक करो। 2 0 निकालेंगे, 2,500, हाँ 20,000 आएगा। ठीक है, करके देखो वापस से एक बार, फिर भी 2.5 लाख का 8% 20,000। ठीक है, तो 20,000 कमीशन, एंट्री की कमीशन की एंट्री क्या होगी, कमीशन की एंट्री जो एक्सपेंसेस की होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी मतलब श्याम राव, अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आएगा बीइंग कमीशन पेड, बीइंग कमीशन
पेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका अमाउंट। कितना आएगा आपका? तो अमाउंट आएगा आपका 20,000 रुपये। यहाँ पर भी आप लिखेंगे 20,000। समझिए, बस हो गया। इतना इजी प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ राम कूलर। तो ये कूलर, इसके भी लेज़र बनाना है। लेज़र बनाने के लिए आप एक पेज छोड़ देना, मैं इसके लेज़र बना के दूंगा, लेकिन अभी नहीं, 2 प्रॉब्लम के बाद। समझ में आ गया? कल एक प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद अपन लेसेस करेंगे। ये क्वेश्चंस पहला और दूसरा मैंने करके दिया है, आप इसको खुद से पढ़ो और उसको करके देखो, तो ही आपको समझ में आएगा। उसके बाद नहीं समझ में आता तो मुझे कॉल कीजिए, तो मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा नहीं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है। इट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक दिया ही नहीं दिया, अपने को फाइंड आउट करना होता है। क्योंकि यहाँ पे उसने 100 कूलर सेंड किया था, तो पूरे के पूरे 100 कूलर उसने बेच दिया, तो पूरे के पूरे कूलर बेच दिया, तो मतलब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा नहीं बेटा। तो क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा नहीं, तो अपने को यहाँ पे कैलकुलेशन करना नहीं। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा अपने को फाइंड आउट करना होता है। सबसे पहले सेंड माइनस एबनॉर्मल लॉस और माइनस सेल, और उसमें डिफरेंस बचेगा तो क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। अभी यहाँ पे है नहीं, तो रिक्वायरमेंट है नहीं। समझे बेटा? ये तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसको करिए और उसके बाद कुछ डाउट रहता तो मुझे पूछिए। क्लियर? अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एंट्री के साथ, और फिर उसके बाद अपन करेंगे इसके लेसेस। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और उसके बाद इसको फॉरवर्ड कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए। समझ में आ गया बेटा? ये तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।